तो हेलो दोस्तों, मैं महेश सवरे आज आपके सामने एक ऐसी कमाल की स्टोरी लेके आया हूँ। विश्वास के ऊपर एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ कि अगर आप इसे सुन लेंगे तो दोस्तों विश्वास मानिए कि आप अपने जीवन पर, अपने ऊपर हमेशा विश्वास करेंगे और सिर्फ अपने ही ऊपर विश्वास करेंगे। दोस्तों यह कहानी है एक महात्मा जी की, जो कि दोस्तों महात्मा जी बहुत दिनों से दोस्तों, बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, एक सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे, जो कि है दोस्तों पानी पर चलने की दोस्तों। और जो दोस्तों वहीं पर कुछ नदी के उस पार एक परिवार रहता था, जो कि एक लड़का और दो उसके माता पिता रहते थे। अब दोस्तों बात यहाँ होती है कि जब उसके दोस्तों माता पिता, जो पिताजी हैं, वह प्रतिदिन उन साधु जी के लिए नदी पार कर दोस्तों वहाँ पर वह ले जाते थे दोस्तों, पुष्प ले जाते थे, पूजा की सामग्री ले जाते थे दोस्तों। ऐसे बहुत दिन चलता रहा और साधु जी के दोस्तों बहुत अच्छे से साधु जी तपस्या करते थे, बहुत सालों से लगे हुए थे। वह सिर्फ एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, जो कि दोस्तों वह पानी पर चलकर कहीं भी जा सकें। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए भगवान की तपस्या में लीन रहते थे साधु जी और उनके पिताजी प्रतिदिन कभी ना कभी दोस्तों पूजा का सामान सुबह देने के लिए जाते थे। अब दोस्तों ऐसे बहुत दिन बीत गए। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि जो उनके पिताजी हैं उस लड़के के, वो चले गए दोस्तों कहीं, मतलब शहर, काम धंधे से चले गए दोस्तों। तो वह शहर चले गए तो अब वह लड़का और माँ अकेले बचे। तो बादल बहुत ज़ोर से दोस्तों गरजने लगे। तो उस कहा अपने बेटे से कि बेटा ये जाओ और यहाँ पर यह सामग्री ले जाओ पूजा किया साधु जी के लिए, और उनसे कह देना कि शायद कल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, आंधी चले, तूफान आ जाए, इसीलिए हम कल नहीं आ पाएंगे और पिताजी हमारे शहर गए हुए हैं। तो दोस्तों यह कहकर वो जो लड़का था, छोटा सा था, वह लेके चले गया। अब दोस्तों पूजन सामग्री दी साधु जी को और उसने साधु जी से कहा कि कल हम नहीं आ पाएंगे, शायद नदी में ज़्यादा उफान होगा, क्योंकि पानी बरसेगा कल और उफान होगा, जिसके कारण हम नहीं आ पाएंगे। तो साधु जी ने कहा कि बेटा घबराओ मत, हम आपको मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से आप नदी पर चलते हुए आ जाएंगे, नॉर्मली आ सकते हैं, पानी पर चलते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उस बच्चे ने यह जब लौट के आया तो अपनी माँ को पूरा हाल सुनाया। माँ डर गई, माँ ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे को दोस्तों उन साधु जी पर बहुत अटूट विश्वास था। तो उस बच्चे ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम साधु जी ने जो मंत्र दिया है उसके आधार पर जाएंगे। दोस्तों रात की खूब बारिश हुई, नदी खूब चढ़ी दोस्तों, खूब आंधी तूफान चढ़ी। अब सुबह दोस्तों जो आंधी तूफान है वह तो सही हो गई, लेकिन दोस्तों नदी खूब चढ़ी थी, यानी दोस्तों नाव से जाना या फिर नॉर्मली उसके उस पार निकलना तो मुश्किल ही नहीं था। अब दोस्तों जो नाव थी दोस्तों वह बह चुकी थी। अब दोस्तों जो वह लड़का था, लड़के ने दोस्तों साधु जी का जो मंत्र था उसी मंत्र को जपते वह वहाँ से निकला और दोस्तों नदी पार कर गया। जब वह सुबह दोस्तों पूजन की सामग्री लेके पहुँचा तो साधु एक अचंभे भरी नज़र से उसे देख रहे थे, और साधु ने उसे अचंभे भरी नज़र से देखा और कहा, उससे पूछा कि बेटे कैसे आए? तो उसने कहा जो आपने महाराज जी मंत्र दिया था उसी मंत्र का हम जाप करते हुए पानी पर निकलते हुए आए। दोस्तों साधु जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर दोस्तों विश्वास हुआ और अचंभे से पड़ गया दोस्तों। साधु बहुत खुश हुआ। उसके बाद दोस्तों जब वह लड़का उसी मंत्र का जाप करते हुए नदी के उस पार निकल गया। अब जो वह महात्मा साधु जी थे वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा हमारी इतने साल की मेहनत सफल हो गई। अब वह दोस्तों उसी मंत्र का जाप करते हुए एक नदी के किनारे पर पहुँचे दोस्तों, वहीं पर और उन्हें पहला पाँव रखा, पैसे ही साधु जी डूबने लगे। और दोस्तों डूबने लगे तो दोस्तों पहले वह लड़का उस पार निकल गया और साधु जी डूबने लगे। साधु जी बाहर निकले, उन्हें विश्वास नहीं था। फिर दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से दोस्तों सीखने को मिलता है कि हमें जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साधु जी को खुद अपने मंत्र पर विश्वास नहीं था, बल्कि उस लड़के को पूर्ण विश्वास था उनके मंत्र पर। और दोस्तों विश्वास से ही दुनिया चलती है। आपको पता है कि विश्वास के ऊपर ही बहुत बड़े बड़े काम होते हैं दोस्तों। अगर विश्वास हो
तो दोस्तों विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों साधु जी को अपने ऊपर नहीं था, लेकिन उस लड़के को था और वह पानी पार कर गया, और साधु जी को नहीं था, वह डूब गए, और मंत्र वही था दोस्तों। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, मेहनत से काम करते रहना है, लगन से काम करते रहना है, जिससे आप लाइफ में कुछ ऐसा बन जाए जैसा कि दोस्तों आपके घर वाले रिस्पेक्ट करते हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। चलेगा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।